सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक होगा हमारा डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनेशनल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं आजकल। डायस्पोरा की हमारी एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन क्या है। डायस्पोरा रिफर्स टू अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु लिव्स आउटसाइड देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है, बट मेंटेन इमोशनल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज विद देयर एंसेस्ट्रल होमलैंड। बेसिकली अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो उनका एंसेस्ट्रल होमलैंड क्या है? इंडिया। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात करें, तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डायस्पोरा। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डायस्पोरा। कितना? दैट इज़ 35 मिलियन। सो बेसिकली इंडियन डायस्पोरा comprises of NRI and OCI। 2015 से पहले की बात करें तो इंडियन डायस्पोरा comprises of NRI, OCI and PIO, ठीक है। NRI मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, PIO मतलब पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। बट 2015 के बाद क्या हुआ कि PIO प्लस OCI दोनों को मर्ज कर दिया और इनको क्या बना दिया? OCI। हमारा इंडियन डायस्पोरा कंप्राइजेज ऑफ NRI एंड OCI, जिसमें कि इस 35 मिलियन जो हमारा डेटा है ये डायस्पोरा का है, जिसमें कि 17 पॉइंट समथिंग तो हमारा NRI है, ठीक है। ये 2025 की MEA की रिपोर्ट है। MEA की रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसकी रिपोर्ट है। जो OCI है वो भी 17 पॉइंट समथिंग मिलियन है, जो कि दे आर लिविंग अक्रॉस हाउ मेनी कंट्रीज? 207 कंट्रीज़। हमारे डायस्पोरा कितनी कंट्रीज़ में फैला हुआ है? 207 कंट्रीज़। न्यू डेटा है, 2025 का ही डेटा है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायस्पोरा? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा डायस्पोरा के रिगार्डिंग अगर, तो आपको क्या लिखना होगा? सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे डायस्पोरा की और उसके बाद क्या बताएंगे? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायस्पोरा? लिव्स आउटसाइड होमलैंड, मेंटेन्स कल्चरल आइडेंटिटी, मेंटेन्स इमोशनल अटैचमेंट, सेंड्स रेमिटेंसेज। रेमिटेंसेज मतलब पैसा भेजते हैं वो हमारी कंट्री में। सो फॉरेन कंट्री से अगर इंडिया में पैसा आता है तो उसे बोलते हैं हम रेमिटेंसेज, और वो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करने के लिए। दे इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स ऑल्सो। रीसेंट अगर आप एग्जाम्पल देखें तो अभिजीत दिपके, ही केम फ्रॉम बोस्टन, obviously he is influencing our politics, promotes business and investment, act as cultural ambassador, ठीक है। अगर मैं बात करूं सुनीता विलियम्स की, तो क्या ये हमारी इंडियन डायस्पोरा के अंडर आती हैं कि किस में आती हैं? NRI में आती हैं या OCI में आती हैं? ये आप क्वेश्चन बताएंगे आप इन द कमेंट सेक्शन। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन NRI एंड OCI? सबसे पहले तो यही डिफरेंस पता होनी चाहिए आपको। NRI कौन होता है? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो NRI होते हैं ये परमानेंट बेसिस पे नहीं जाते, ये टेम्प्रेरी बेसिस पे जाते हैं, टेम्प्रेरी बेसिस पे। और ये परमानेंट। तो ये NRI क्यों जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में? NRI स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन के लिए, वर्क के लिए, तो ये आ जाते हैं हमारे NRI के अंडर। बट जो लोग वहाँ पर गए तो स्टडी और वर्क करने थे, बट अभी वहाँ पर उन्हें वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगा और वहाँ पर वो सेटल हो गए हैं। NRI का क्या होता है? दे हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओनली, इंडिया की सिटीजनशिप ही होती है इनके पास, बट दे डू नॉट हैव इंडियन सिटीजनशिप, क्योंकि वहाँ पर ये लोग क्या हो गए हैं, वहाँ सेटल हो गए हैं, तो इन्होंने अभी वहीं की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है जहाँ भी ये फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। तो और बाकी क्या डिफरेंस है? NRI हमारे अगर वर्चुअली भी ये वोट कर सकते हैं हमारी पॉलिटिक्स में, वर्चुअली अगर इफ़ दे वांट टू वोट तो ये वोट कर सकते हैं, बट OCI आर नॉट अलाउड फॉर दैट, फॉर वोटिंग और एनीथिंग, ठीक है। तो यही है हमारे NRI और OCI में डिफरेंस। इनकी बेसिकली इनके पास हमारी सिटीजनशिप होती है, बट ये लोग वहाँ वर्क और एजुकेशन करने के लिए टेम्प्रेरी बेसिस पे वहाँ जाते हैं, और OCI क्या होते हैं, वहाँ पे सेटल हो चुके हैं और उन्होंने इनफैक्ट सिटीजनशिप भी वहीं की एक्वायर कर ली है, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू डायस्पोरा, ठीक है। तो हम इसे फेजेज़ में पढ़ेंगे। फेज़ 1 में हम क्या पढ़ेंगे? जब नेहरू जी थे। फेज़ 2 में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और फेज़ 3 में जब हमारे करंट फेज़, ठीक है, मोदी जी। तो नेहरू जी के फेज़ में क्या हुआ कि वी वर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, तो वी डिड नॉट इंगेज मच विद द डायस्पोरा, क्योंकि हमारे पास हमारे खुद के सिटीजनशिप जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं उनके लिए ही रिसोर्सेज उतनी नहीं है, तो हम डायस्पोरा को और बुला के तो मतलब पूरी जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो बेसिकली नेहरू जी ने ही आस्क्ड आवर डायस्पोरा टू सेटल at their foreign countries only and remain faithful to their foreign countries। so उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारी कंट्री में आओ, उन्होंने कहा वहीं पर आप रहो। तो फेज़ 1 में क्या है कि he did not engage as much with diaspora। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया? he tried to engage with diaspora,
कि इन्होंने नहीं किया डायस्पोरा से इंगेज, बट ही ट्राइड टू इंगेज विद डायस्पोरा. वाई डिड ही इंगेज विद डायस्पोरा? बिकॉज उन्होंने देखा कि डायस्पोरा कैन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, है ना, इन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, अ गुड रिलेशनशिप विद दैट फॉरेन कंट्री. डायस्पोरा कैन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट. ऊपर से डायस्पोरा जो है हमारे, दे आर सोर्सेज ऑफ रेमिटेंसेस फॉर अस. रेमिटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड ट्रेड, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड किस में होता है? डॉलर हमें कहाँ से आता है? रेमिटेंसेस से आता है, फॉरेक्स रिजर्व से आता है. सबसे पहले तो दे आर सोर्सेज ऑफ रेमिटेंसेस फॉर अस, एंड दे ऑल्सो कैन एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप इन देयर होम कंट्रीज, सो दैट वी कैन एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप विद द कंट्री. जैसे कि यूएसए के केस में हुआ भी था अभी रिसेंटली. हमारी सॉफ्ट पावर में भी ये काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, सॉफ्ट पावर इस्टेब्लिश करने के लिए भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं. प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी. तो बहुत सारे रीज़न है जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनसे इंगेज किया. तो इन्होंने इंगेज किया, हमारे मोदी जी ने भी इंगेज किया है. In fact, he referred the diaspora as permanent India's ambassador to foreign countries. Permanent India's ambassador. तो ये 3 phases थे. So what are the initiatives for diaspora जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं? सबसे पहले तो हमारा भारत को जानो इनिशिएटिव डायस्पोरा के लिए. प्रवासी भारतीय केंद्र बनाए गए, ठीक है, फॉर डायस्पोराज. और क्या क्या चीज़ें हुई? प्रवासी भारतीय दिवस भी बनाया गया, अभी बनाया जाता है. कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को. डायस्पोरा टूरिज्म इनिशिएटिव, PIO प्लस OCI को मर्ज करा गया, ये भी एक इनिशिएटिव ही है. एक मदद पोर्टल लाया गया, मदद पोर्टल. एक प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी दिया जाता है हर साल. और एक प्रवासी कौशल विकास योजना भी आई है, कौशल विकास योजना. So these were some initiatives for diaspora by government of India. So operations for diaspora, कौन कौन से operations है जो कि हमने डायस्पोरा के लिए कंडक्ट किए हैं, ठीक है. कौन कौन से है? एक तो ऑपरेशन है गंगा, ऑपरेशन गंगा. ये कब लिया था हमने? यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया था रशिया और यूक्रेन के बीच में. तो हमने वहाँ से जो हमारे डायस्पोरा यूक्रेन में थे उस वक्त, हमने उन्हें इवैक्यूएट कराया था उस वक्त. और तो यूक्रेन से रिलेटेड है. कब हुआ था? 2022 में. कौन कौन से ऑपरेशन है? एक ऑपरेशन है कावेरी, ऑपरेशन कावेरी. ऑपरेशन कावेरी कौन सी कंट्री में किया था? सूडान में. कब? 2023 में. बहुत रीसेंट वाले ऑपरेशंस बता रही हूँ, ठीक है. और कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? ऑपरेशन अजय, ये कब हुआ था? इज़राइल में. ये भी 2023 में, ठीक है. नाम और कंट्रीज़ के नाम याद कर लीजिएगा. एक ऑपरेशन हुआ था सिंधु, ये कब हुआ था? जब ईरान और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है. तो हमने ईरान में से अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था. कब चलाया था? 2025 में, ठीक है. सो दीज आर द मोस्ट रीसेंट ऑपरेशंस विच वर कंडक्टेड फॉर आर डायस्पोरा. थोड़ा डेटा देख लेते हैं. तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हमारे डायस्पोरा कहाँ पर है? USA में. फिर कहाँ पर है? UAE में. ये बहुत रीसेंट मोस्ट डेटा है, ठीक है, हमने वेबसाइट से उठाया है. फिर है हमारे मलेशिया में. सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? USA में, फिर UAE में, फिर मलेशिया में, फिर कनाडा में, फिर हमारे हैं सऊदी अरेबिया में. USA में 4 मिलियन लोग रहते हैं हमारे, यहाँ पे 3.6. मलेशिया में हमारे 2.95 है, ठीक है. ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये ऑर्डर याद कर लीजिएगा. कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है? USA में, फिर UAE में, फिर मलेशिया में, फिर कनाडा में, फिर सऊदी अरेबिया में. सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन एंगेजिंग विद डायस्पोरा? कौन है? सबसे पहले तो हमारे कुछ डायस्पोरा एंटी इंडिया मूवमेंट्स में इंगेज हो चुके हैं. एंटी इंडिया मूवमेंट्स में कौन कौन? जैसे कि ठीक है, खालिस्तानी मूवमेंट सुना होगा कनाडा में. तो वो क्या है? दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर ओन कंट्री, मतलब दे वांट टू सेपरेट पंजाब फ्रॉम द इंडिया, ठीक है. तो खालिस्तानी मूवमेंट था ये, कनाडा. तो दे आर एंगेजिंग इन सच मूवमेंट्स. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वाई दे आर एंगेजिंग, ठीक है. कोई भी डिज़ास्टर के टाइम या कोई भी पॉलिटिक्स या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई भी वॉर के दौरान हमें इनका इवैक्यूएशन कराना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है ना. सो बेसिकली रेस्क्यू ऑफ इंडियन डायस्पोरा स्टक अब्रॉड इन एनी क्राइसिस इज़ अ ह्यूज फाइनेंशियल चैलेंज फॉर इंडिया. ये एक फाइनेंशियल चैलेंज है फॉर इंडिया. हमारा डायस्पोरा काफ़ी हेट्रोजेनस है, ठीक है. तो उस हेट्रोजेनस डायस्पोरा के एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरना, अलग अलग टाइप के डायस्पोरा हैं, कोई अलग रिलीजन है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी बहुत अलग हैं. एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरना, दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर इंडिया, राइट.